कि जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो अन्य लोगों के कौन कौन से दुखों को दूर कर सकता है, उसमें किस प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन मित्रों, यदि जो व्यक्ति गायत्री का साधक और यदि अपनी साधना का कहीं दुरुपयोग करता है तो फिर वो शक्तियाँ बड़े जल्दी नष्ट भी हो जाती हैं और फिर उसके लिए अंतिम समय में जो है बहुत सारा नुकसान भी होता है। इसलिए हमेशा अपनी साधना का जो उपयोग है वो ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो। अब हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जो गायत्री का साधक होता है वो अपनी शक्तियों के द्वारा किन किन चीज़ों को समाप्त कर सकता है। यदि कोई रोगी है, कोई व्यक्ति रोगी है और आप यदि गायत्री के साधक हैं तो आप वहाँ जाकर के अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा आप जल ले लें और जल लेकर के आप 5 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें। तो उससे क्या होगा कि वो जल जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके पश्चात उस जल को उस रोगी को पिलाने से या उसके ऊपर उसका छिड़काव करने से उसका रोग जो है वो ठीक हो जाता है। नीम की टहनी या जो मोर पंखी, आपने देखा होगा कई लोग मोर की पंखी जो इकट्ठे ऐसे कर लेते और झाड़ते हैं, या कोई नया झाड़ू, उससे यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए किसी भी व्यक्ति को यदि आप झाड़ फूंक करते हैं तो फिर उसके रोग भी ठीक हो जाता है और किसी प्रकार का यदि उसको कोई भूत प्रेत बाधा इत्यादि हो तो वो उसकी दूर हो जाती है। तो ये गायत्री मंत्र का जो साधक होता है उससे ये फ़ायदा होता है। पीली सरसों को यदि आप अभिमंत्रित कर लें, पीली सरसों को थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लें और गायत्री मंत्र का जाप करके और आप यदि मान लो उसको सामने वाले के ऊपर कुछ छिड़काव कर दें या उसको दे दें तो उसके ऊपर यदि किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो वो दूर हो जाता है। अब मंत्र को किसी भोजपत्र पर या किसी सादे कागज़ पर अनार की लकड़ी से और केसर के चंदन की जो है उसकी स्याही बनाकर आप तावीज़ में डाल करके यदि किसी व्यक्ति को पहना देते हैं तो फिर उस व्यक्ति की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। यानी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। काली मिर्च का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च, कुछ थोड़ी सी काली मिर्च ले लें और उनको गायत्री मंत्र जप करके उसको अभिमंत्रित कर लें और फिर उसको नज़र टोक में भी आप कर सकते हैं, रोगी को ठीक करने में भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। भोजपत्र में या सादे कागज़ में आप जो है रक्त चंदन से, अनार की लकड़ी से लिख करके गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः इतना लिख करके और तावीज़ बना करके यदि आप किसी के गले में पहना देते हैं तो फिर उसके लिए विद्या, बुद्धि, विवेक, किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में उसको परेशानी होगी तो वो उसकी नष्ट हो जाती है। गायत्री मंत्र से जब हम आहुतियाँ देते हैं और उससे जो भस्म निकलती है उस भस्म को जो गायत्री का साधक उसको रख लेना चाहिए और रखने के पश्चात में यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी प्रकार का कोई उसको तंत्र मंत्र इत्यादि किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको जो है अपने बाएं हाथ में रख करके और दाएं हाथ से उसको थोड़ा सा घिसते हुए गायत्री मंत्र का जाप करे और फिर उसके पश्चात में उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, गले में और हृदय में लगा दे और उसका थोड़ा सा उसको चटा दे तो फिर उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है वो उसकी फिर दूर हो जाती है। यदि किसी को भूत प्रेत की बाधा है या व्यक्ति कभी कभी अनर्गल बातें करने लगता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको लग रहा है कि वो पागल तो नहीं हो गया है, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि जो गायत्री का साधक होता है वो किसी पात्र में गंगा जल ले करके और 5 बार या कुछ समय तक यदि गायत्री मंत्र का जाप करके और उस व्यक्ति के ऊपर यदि वो छिड़काव कर देता है तो फिर उसकी ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। कि यदि अच्छे संतान की आप चाह रखते हैं तो गायत्री साधक यदि केसर की स्याही बनाए और अनार की लकड़ी से एक कांसे की थाली आपको लेना है और अनार की लकड़ी से केसर की स्याही से उसमें 108 बार जो है आपको गायत्री मंत्र उसमें लिखना है
और उसके पश्चात में उसे उस गर्भवती महिला को पानी डाल करके, गंगा जल डाल करके यदि आप उस महिला को उस जल को पिला देते हैं तो निश्चित रूप से जो होने वाली संतान होगी वो बहुत ही भाग्यशाली व बहुत ही प्रतिभाशाली होगी। रविवार को यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो रविवार को मध्याह्न में यानी दोपहर के समय 12 बजे के बाद सूर्य के सामने सम्मुख खड़े होकर के यदि आप 5 बार गायत्री मंत्र का 5 माला यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु होगा वो फिर आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, वह मुंह की खाएगा। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और आप उसका हित करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि सिंदूर में थोड़ा सा घी मिला लें और घी से उसको गीला करके उसकी जो तिजोरी है वहाँ पर आप गायत्री लिख दें, गायत्री। तो फिर निश्चित रूप से उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, फिर उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी।